हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं जो हमारा चैप्टर 5 चल रहा है अभी। ठीक है, तो चैप्टर 5 में ही एक नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक्सरसाइज 5 बी तक तो हो चुका है। अब देखो हमारा चलेगा एक्सरसाइज 5 बी, 5 सी चलेगा। ठीक है, 5 बी कंप्लीट हो चुका है, 5 सी चलेगा। तो देखो इसमें क्या है टॉपिक, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सा मेथड है हमारे पास? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लो कोई भी इक्वेशन दे रखा है, तो उसको इस फॉर्मेट में लेके आओगे पहले। ठीक है, इस फॉर्मेट में लेके आओ इक्वेशन को। सार जितनी भी टर्म है सारे टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आओ, और राइट साइड में जीरो होना चाहिए, मतलब इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका? जीरो होना चाहिए। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से हमारे दो फैक्टर आते हैं। एक आएगा मान लो एक्स माइनस अल्फा, और एक आ जाएगा एक्स माइनस बीटा। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टर करेंगे। ठीक है, अच्छा फैक्टर किस तरीके से करते हैं वो हम एक क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, तो क्वेश्चन से समझ में आएगा वो अच्छे से। ठीक है, तो अब देखो इस तरीके से करेंगे हम इसको। तो फिर क्या करना है हमें, जो भी हमारे फैक्टर आ जाएंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा है पुट ईच फैक्टर इक्वल टू जीरो। तो दोनों को हमें क्या करना है, एक्स माइनस अल्फा को भी जीरो रखना है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स माइनस बीटा को भी जीरो रखना है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू बीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एक्स की दो वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इससे सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे 2x² माइनस 7x इज इक्वल टू 39 है। क्लियर है? अब देखो आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमने बोला था कि सब जितने भी टर्म है सबको लेफ्ट में लेके आइए। तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इंटू 7x माइनस 39 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो फैक्टर किस तरीके से करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से एक होती है हमारे पास इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। इस तरीके से इक्वेशन होती है। तो सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है a और c का। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 है और 39 है। ठीक है, c का साइन नहीं लेना है, ध्यान रखिए। तो 39 2 जा कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान रखो, मल्टीप्लाई किया तो 78 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट से पहले साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो इसका मतलब माइनस करने पे आना चाहिए बी। माइनस करने पे क्या आना चाहिए यहाँ पे, माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस है, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे आना चाहिए हमारा बी। तो लेकिन हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है तो हम बोलेंगे कि माइनस करके आना चाहिए बी। बी क्या है यहाँ पे, 7 है। ठीक है, तो हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करके 78 आना चाहिए और माइनस करके 7 आना चाहिए। ठीक है, तो सोचिए, देखो दो नंबर सोचने हैं, तो देखो क्या होगा। तो देखो एक हो जाएगा 13 और एक हो जाएगा 6। ठीक है, 13 6 जा 78 होता है। तो अब क्या करना है, जो दोनों फैक्टर हमारे आ चुके हैं तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारा 7 है ना, तो देखो इसको मिडिल टर्म है, इसको MSP मिडिल टर्म, MTS मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए इसको। तो जो मिडिल टर्म है उसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो देखो इस तरीके से लिखना है 2x² माइनस 7 को किस तरीके से ब्रेक करना है, 13 माइनस 6 में। तो 13 माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे x है और माइनस 39 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 13x माइनस, देखो बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो अंदर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 39 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया 2x माइनस 13। यहाँ से कितना कॉमन आएगा, देखो 6x है और 39 है, तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो दोनों जगह क्या आ गया, तो यहाँ पे भी 2x माइनस 13 है और यहाँ भी 2x माइनस 13 है। तो ये देखो यहाँ भी 2x माइनस 13 है और यहाँ पे भी 2x माइनस 13 है, तो 2x माइनस 13 तो आ गया कॉमन। क्लियर है? यहाँ बचेगा x, ये, और ये बचेगा +3, तो यहाँ बचेगा +3 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये कुछ उस तरीके से आ गया, x माइनस अल्फा और x प्लस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा की तरह आ गया कुछ। तो हमें क्या करना था, इसको जीरो के बराबर रखना है, जो पहला फैक्टर आया है, और जो दूसरा फैक्टर आया है इसको भी जीरो के बराबर रखना है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2x आ जाएगा 13, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 13/2। तो दो आंसर आ गए हमारे, एक आ गया 13/2 और दूसरा आ गया -3। तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर है। तो देखो सेकेंड नंबर में क्या है, कुछ इस तरीके से दे रखा है x² इज इक्वल टू 5x। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जब हमें कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं होगा तो क्या करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको लेफ्ट साइड में ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमारे फैक्टर नहीं होंगे, हमें क्या करना है, यहीं पे कॉमन ले लेना है x। दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहीं से x कॉमन ले लो।
तो ये आ गया इक्वल टू जीरो। अब देखो ये भी जीरो के बराबर होगा और ये भी जीरो के बराबर होगा, तो यहाँ तो x इक्वल टू जीरो आ गया, और x माइनस फाइव को जीरो के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब एक ये आंसर आ गया और एक दूसरा हमारा वैल्यू आ गया x इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 16 हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। पहले वही करना है कि सबको पहले लेफ्ट साइड में लेके आना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, अब देखो एक यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 0। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, और यहाँ होता है a माइनस बी। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको इस तरीके से उसके फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये आ जाएगा, देखो a क्या है हमारे यहाँ पे x है और b क्या है हमारे यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या फैक्टर हो जाएंगे, ए प्लस बी, तो एक हो जाएगा एक्स प्लस 4 और एक हो जाएगा एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार एक्स प्लस 4 को 0 रखना है और दूसरा क्या करना है, एक्स माइनस 4 को 0 रखना है। तो ये हमारा एक्स इक्वल टू माइनस 4 आ गया एक आंसर, और दूसरा आंसर आ गया हमारा एक्स इक्वल टू 4। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो हमें देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पहले यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं दे रखा है, तो ये कुछ इस तरीके से x अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2 होल 1 अपॉन 2 कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो देखो पहले हमें क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, पहले हमें क्या करना है, नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स आ जाएगा। तो ये x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको तो x बचेगा, तो ऊपर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा और ये x माइनस वन जो बचा है वो ऊपर जाके x माइनस वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और देखो ये कितना आ जाएगा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, 2 टू जा 4 और 1 5, तो ये 5 अपॉन 2 आ जाएगा। तो देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो इसका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, इस तरीके से नीचे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐड इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 अपॉन 2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई पूरे में हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर माइनस एक्स, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2 टू जा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5x। अब हमने बोला था कि सबको लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो ये होगा 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 5x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो लाइक टर्म है वो सॉल्व हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो देखो ये हो जाएगा हमारा, माइनस बाहर हमने कॉमन ले लिया था, तो उधर जाके वो माइनस जो है RHS में जाके 0 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें इसे फैक्टर करना है, तो अब फैक्टर करेंगे तो देखो क्या होगा कि किस तरीके से करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो 1 का और 2 का, तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे साइन किसका, माइनस का, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो माइनस करके भी 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आए और माइनस करें तो 1 आए, तो हम क्या करेंगे 2 और 1 ले लेंगे। तो देखो 2 माइनस 1 तो 1, माइनस करके 1 आ गया, और 2 इंटू 1 2, तो मल्टीप्लाई करके 2 आ गया। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हम स्प्लिट कर देंगे, तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ कॉमन ले लो x, तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी x माइनस 2 बचेगा। तो अब देखो यहाँ x माइनस 2 कॉमन आ गया, और दूसरा फैक्टर आ गया हमारे पास x प्लस 1। अब दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, तो ये भी 0 के बराबर होगा और x प्लस 1 भी हमारा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा।
क्लियर है यहाँ तक? तो देखो कितना आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू यहाँ तो 2 आ जाएगी और दूसरा आंसर आ जाएगा हमारा -1। तो दो आंसर आ गए, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। क्लियर है यहाँ तक? देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, तो देखो ये क्वेश्चन रिवर्स है, उल्टा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है। तो देखिए जब हम हमारे पास इक्वेशन गिवन है, मान लो इस तरीके से हमें इक्वेशन गिवन होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे दो फैक्टर निकालते हैं। मान लो एक आ गया हमारा x माइनस अल्फा और दूसरा आ गया हमारा x माइनस बीटा। ठीक है, और उन्हें फिर क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो, तो दोनों को इक्वल टू जीरो रख के एक x इक्वल टू अल्फा आ गया और एक आ गया x इक्वल टू बीटा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें फैक्टर पहले से ही गिवन है, तो इसका मतलब x की वैल्यू एक दे रखी है हमें कितनी, -2, और एक वैल्यू हमें गिवन है x की 3। ठीक है, तो हम इनको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिवर्स में देखो, तो यहाँ पे दोनों जो फैक्टर है, दोनों फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन होती है, तो यहाँ पे भी हमें दोनों फैक्टर की क्या कर देनी है, मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों फैक्टर को। तो देखो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है? अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो कितना आ जाएगा, ये आएगा x का मल्टीप्लाई x में होगा एक्स स्क्वायर, माइनस x का -3 में करेंगे तो -3x प्लस 2x और -6 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब जो लाइक टर्म उन्हें सॉल्व कर दो तो कितना होगा, -3x प्लस 2x, तो ये -x और -6 बराबर 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको रिवर्स में करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बताया बिल्कुल इसी तरीके से करना है, रिवर्स में क्वेश्चन को करोगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ठीक है, तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें फाइंड निकालनी है, और x इज इक्वल टू 2 हमें क्या है, एक रूट यहाँ पे गिवन है। तो देखो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन है, kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक रूट हमें गिवन है, x इक्वल टू 2 हमें रूट गिवन है, तो इसका मतलब ये जो रूट है ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा ये, सेटिस्फाई। ठीक है, तो सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, मतलब सेटिस्फाई का मतलब है हम इसको अगर इसमें पुट करेंगे ना तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू बस इसमें हमें पुट कर देनी है, कुछ नहीं करना है, हमें x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है x की जगह। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इक्वल टू हमें क्या करना है, 0 कर देना है। तो देखो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 के आ गया, प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देखो ये कितना हो गया, 4 के 4 माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4k इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया, तो देखो k का वैल्यू आ गया -1/4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमें x का गिवन है उसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और वहां से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखिए बच्चों हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5C। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5C के देखो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो किस तरीके से हम फैक्टर करेंगे। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 10x और -24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सब देखो लेफ्ट साइड में ही है इसमें, और इक्वल टू में 0 है, तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो वो क्या है, 1 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करनी है हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की, और कांस्टेंट टर्म है 24, तो दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना है 24। और यहाँ पे देखो माइनस का साइन है ये, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस करने पे आना चाहिए एक्स का कोफिशिएंट, मतलब 10 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 और माइनस करें तो 10। तो देखो एक तो हो जाएगा 12 और दूसरा हो जाएगा 2, 12 माइनस 2 10 हो जाएगा, और 12 इंटू 2 24। तो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो 10 को हम स्प्लिट कर देंगे 12 माइनस 2। क्लियर है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 2x माइनस 24 बराबर 0, ये आ जाएगा। अब दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12 बचेगा यहाँ पे। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखो 2x और 24, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस 12 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो दोनों में x माइनस 2l और x माइनस 12 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब x माइनस 12 दोनों से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा ये और यहाँ बचेगा +2, तो इसका मतलब
एक्स प्लस टू ये बचा है, ठीक है। अब देखो दोनों फैक्टर आ गए हमारे, तो दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगी एक्स की वैल्यू 12, और दूसरा क्या करेंगे, एक्स प्लस टू को भी इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो दूसरा आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो ये हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे, दो हमारे यहाँ पे फैक्टर ये आ गए, दोनों फैक्टर को हमने जीरो के बराबर रखा और हमारा यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ये हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है 9/2x बराबर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो देखो ये हमें सबको RHS में LHS में लेके आना है, तो यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके नीचे 1 लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लो, तो देखो ये हो जाएगा 9x इंटू 1 और इधर हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 10 प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे RHS LHS में ले आओ सबको, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का 10 आएगा और माइनस का 9x बराबर 0, ठीक है। यहाँ प्लस का रहेगा, ये यहाँ से माइनस कॉमन लेना, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस जो है वो 0 के नीचे आ जाएगा, -1, तो ये 0 बन जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो देखो फैक्टर किस तरीके से करोगे, तो देखो हमें क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 2 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 20, तो मल्टीप्लाई करके 20, और यहाँ पे साइन कौन सा है, देखो कांस्टेंट से पहले साइन है आपका प्लस का, तो प्लस करके आना चाहिए 9, ठीक है। ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 20 और प्लस करें तो 9, तो ये हो गया आपका 5 और 4, 5 4 जा 20 और 5 प्लस 4 कितना होगा 9, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो इसको स्प्लिट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, तो यहाँ 9 को स्प्लिट कर दो x के कोफिशिएंट को, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, यहाँ से x कॉमन ले लेना, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, तो ये 2x माइनस 5 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ से कॉमन आएगा 2, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये भी 2x, -2 कॉमन आया तो -5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 2x माइनस 5 आ गया, और ये हमारा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 कर दोगे तो x माइनस 5 बराबर 0 और दूसरा x माइनस 2 बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आ जाएगा, देखो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5/2 और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 2, तो ये हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या करना है हमें, तो ये हमें दे रखा है x प्लस 1/x, क्या है x प्लस 1/x हमें करके कुछ दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम यहाँ लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, ये है x प्लस 1/x बराबर 2.5 है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमें क्या करना है, पहले पॉइंट रिमूव करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो ये 25/10 हो गया। तो 25/10 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 से कटेगा 5 टाइम और 5 से कटेगा 2 टाइम। तो देखो ये कितना आ जाएगा, इधर यहाँ एलसीएम ले लो x, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 और ये आ जाएगा 5x। सबको LHS में ले आओ तो 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमें फिर से यहाँ पे फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4, और यहाँ प्लस का साइन है तो इसका मतलब प्लस करके आना चाहिए 5, तो यहाँ पे एक 4 ले लो और 1 ले लो, भाई 4 इंटू 1 तो 4 आएगा और 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, तो इसका मतलब ये हो जाएंगे फैक्टर 2x स्क्वायर, 5 को ब्रेक करके लिख दो 4 प्लस 1, ठीक है, स्प्लिट कर दिया इसको, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो देखो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन लोगे तो x माइनस 2 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो ये भी x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी x माइनस 2 है और यहाँ भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले फैक्टर लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले फैक्टर लिखेंगे तो एक फैक्टर आएगा x माइनस 2, एक फैक्टर आएगा x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख दोगे तो ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना होगा, ये x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो एक आंसर ये आ गया और दूसरा आंसर ये आ गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो देखो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें पहले से ही फैक्टर करके दे रखे हैं। तो देखो ए प्लस बी हमें पहले से ही दे रखा है, तोड़ के उसको स्प्लिट करके तो हमें बस ब्रैकेट ओपन कर लेना है। तो यहाँ माइनस ए एक्स आएगा और यहाँ माइनस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ x माइनस ए बचेगा। इन दोनों में से माइनस बी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x माइनस ए बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ भी x माइनस ए और यहाँ भी x माइनस ए है तो x माइनस ए कॉमन आ जाएगा दोनों में। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा b, तो ये बचेगा x माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है, दो फैक्टर आ गए हमारे। अब दोनों फैक्टर को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख दो। x माइनस ए को भी 0 के बराबर रख दो और x माइनस बी को भी 0 के बराबर रख दो। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू ए और ये आ जाएगा x इक्वल टू बी। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखो हमें यहाँ पे गिवन है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कितना है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे भी x प्लस 3 दे रखा है हमें और यहाँ भी x प्लस 3 है, तो हम यहाँ पे क्यों ना x प्लस 3 को पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, हम पुट कर देते हैं x प्लस 3 को, टी पुट कर दिया हमने। क्या कर दिया, टी पुट कर दिया। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये कुछ देखो डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 4t और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन के फैक्टर निकाल लेने। तो देखो फैक्टर किस तरीके से करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, देखो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 1 इंटू 5, मतलब मल्टीप्लाई करो तो 5 आए। और यहाँ माइनस का साइन है, क्या है, कांस्टेंट से पहले माइनस का साइन है, तो माइनस करने पे आना चाहिए 4। ठीक है, तो इसका मतलब 5 और 1 हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से आएगा, टी स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक कर दो, स्प्लिट कर दो इसको, 5 माइनस 1 हो जाएगा ये। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कितना आएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 5t आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस 1t आ जाएगा और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो 1t में 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t कॉमन आ गया तो ये t माइनस 5 आ गया, प्लस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे भी t माइनस 5 बराबर 0। तो दोनों में t माइनस 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ t बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। क्लियर है। अब देखो किस तरीके से करना है, तो दोनों को 0 रख दोगे तो t माइनस 5 को भी 0 रख दो और t प्लस 1 को भी 0 रख दो। तो t का वैल्यू कितना आ गया, एक तो 5 आ गया और t का वैल्यू दूसरा कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें t की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा t को हमने क्या पुट किया था, t को हमने पुट किया था x प्लस 3, तो वापस से t की जगह x प्लस 3 रखिए। तो x प्लस 3 5 आ गया और x प्लस 3 यहाँ पे हमारा माइनस 1 आ गया। तो देखो बच्चों ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो x का वैल्यू 2 आ गया यहाँ से, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 3, तो x का वैल्यू यहाँ से माइनस 4 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। ठीक है, ध्यान रखिए बहुत से बच्चे ऐसे गलती करते हैं यहाँ पे कि यहीं पे छोड़ देंगे और बोलेंगे कि देखो एक 5 आंसर आ गया और एक माइनस 1 आंसर आ गया। ध्यान रखिए, हमसे क्वेश्चन में t का वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछा है। तो t की जगह वापस से x प्लस 3 रखें और फिर हमें x की वैल्यू वहां से सॉल्व करें। क्लियर है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दे रखा है, देखो कुछ इस तरीके से है, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो 2 2 जा 4 और 1 5 अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये नोमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, देखो ये नीचे है डिनोमिनेटर में और वो नोमरेटर में, तो उल्टा हो रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, इसको पुट कर देना है। ठीक है, तो x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 को क्या पुट कर दोगे, ये t हो जाएगा। तो देखो ये आ गया कुछ t प्लस, अब इसको ये उल्टा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 1 अपॉन टी है और इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2t स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 5t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने, देखो फैक्टर कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर है ये
माइनस, इसको हमें ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये किस तरीके से ब्रेक करोगे, देखो मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और यहाँ प्लस का साइन है तो इसका मतलब प्लस करने पे आना चाहिए 5। तो इसका मतलब हम इसको 4+1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 4+1। तो देखो ये आ जाएगा 2t² माइनस 4t माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2t कॉमन ले लो तो ये t-2 आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो ये t-2 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में t-2 कॉमन आ रहा है तो t-2 बाहर आ जाएगा और ये 2t-1 इज इक्वल टू 0 ये बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, देखो इस फैक्टर को 0 के बराबर रख दो तो ये कितना आ गया, t इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से इस फैक्टर को 0 के बराबर रख दो तो t का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। ठीक है। तो देखो हमारा शुरू में t की वैल्यू क्या थी, तो t की वैल्यू थी x-3/x+3। तो अभी ये हमारा आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो पहले t की वापस से वैल्यू रखनी है x-3/x+3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये x-3 इज इक्वल टू 2x+6 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये x को इधर ले जाओ तो देखो ये हो जाएगा -6 -3 और ये हो जाएगा 2x-x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -9। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे भी t का वैल्यू वापस से रखो तो x-3/x+3 इज इक्वल टू ये हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x-6 इज इक्वल टू x+3। x को लेफ्ट में ले आओ तो 2x-x इज इक्वल टू 3+6। तो ये आ गया 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9। तो एक आ गया 9 और दूसरा क्या आ गया, -9। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो देखो यहाँ पे कोई रेसिप्रोकल वाला नहीं बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से कुछ, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में बन रहा था। तो यहाँ पे हमें सीधा क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना है हमें, यहाँ पे सीधा एलसीएम लेना है एलएचएस में। तो देखो किस तरीके से लेंगे एलसीएम। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एलसीएम ले लिया x+2 इंटू x+3। क्लियर है। तो ये हो जाएगा, देखो x+2 से तो कट जाएगा ये, तो 4 की मल्टीप्लाई x+3 में होगी, माइनस x+3 से कट जाएगा तो 1 की मल्टीप्लाई x+2 में होगा। तो ये आ जाएगा 4/2x+1। क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इसको तो 4x+12 होगा माइनस x और -2 अपॉन, अंदर मल्टीप्लाई कर लो देखो ये x² + 2x प्लस कितना होगा, x² + 2x और ये फिर से हो जाएगा x की x में करिए x², 2 की x में करिए, अब x की 3 में करेंगे तो 3x और ये 6 इक्वल टू 4/2x+1 ये आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसको और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4x - x तो ये 3x और 12 - 2 हो जाएगा 10 अपॉन x² है प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 4/2x+1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3x + 10 का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, ये होगा 2x+1 में। और इधर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 5x और +6 में। क्लियर है। अब देखो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 3x प्लस 10 का 2 में करोगे तो 20x और प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 4x² प्लस 20x और ये हो जाएगा +24। अब ध्यान दीजिए देखो उधर 20x है, ठीक है, तो इधर भी 20x है और इधर भी 20x है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा 6x² माइनस 4x² हो जाएगा, सबको RHS में ले जाओ और ये +3x है और ये +10 है और माइनस का 24 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2x² प्लस 3x और ये 10 - 24 कितना होगा, माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू की 2 फैक्टर आएंगे आपके, एक फैक्टर आएगा 2x + 7, ठीक है, और दूसरा फैक्टर आएगा आपका x - 2। क्लियर है। तो जब फैक्टर बनाओगे तो इस तरीके से 2 फैक्टर आपके आ जाएंगे। ठीक है, खुद से करिए, उसके बाद कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हमें दोनों फैक्टर को क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/2 और यहाँ पे भी कितना हो गया, इसको 0 के बराबर रख देंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 2 आ जाएगी। तो ये हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे, -7/2 और x इक्वल टू 2। क्लियर है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो किस तरीके से सॉल्व होगा। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें गिवन है कि ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम ए का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ये प्लस वन है तो इधर जाके माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हमें ए का वैल्यू कहाँ करना है कि हमें ए का वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर देना है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो, ये आ जाएगा। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, वन का मल्टीप्लाई और सिक्स का मल्टीप्लाई, तो सिक्स आना चाहिए। और यहाँ माइनस है तो इसका मतलब माइनस करने पे क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो फैक्टर हो जाएगा थ्री और टू। ठीक है। थ्री टू जा सिक्स और थ्री माइनस टू कितना होता है, वन। तो देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे थ्री माइनस टू इंटू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस थ्री प्लस टू कॉमन ले लो तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो ये भी x माइनस थ्री आ गया और यहाँ पे भी x माइनस थ्री है, तो ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x प्लस टू बचेगा। क्लियर है। तो अब दोनों फैक्टर आ गए, दो फैक्टर आ गए तो दोनों फैक्टर को जीरो के बराबर रख दो और इसको भी x प्लस टू बराबर जीरो। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, देखो x की वैल्यू एक तो आ गई थ्री और दूसरा कितना आ गया, x इज इक्वल टू माइनस टू। ये हमारे दो आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है। तो देखो 31 क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है गिवन दैट टू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो देखो कोई इक्वेशन है हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हमें एक रूट दे रखा है एक्स इक्वल टू टू, इसका रूट है। ठीक है। तो सीधी सी बात है ये रूट इसको सेटिस्फाई करेगा तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दो तो मतलब क्या होता है कि हमें इसमें पुट कर देना है। तो एक्स की जगह इसको पुट कर दो और यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड कर लो। क्लियर है। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू का स्क्वायर फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस ये हो जाएगा थ्री पी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री पी इज इक्वल टू ट्वेल्व। तो पी का वैल्यू कितना आ गया, फोर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दूसरा इक्वेशन दे रखा है एंड द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस नाइन। तो देखो यहाँ पे एक और इक्वेशन हमें गिवन है, क्या है, दूसरा इक्वेशन दे रखा है पी एक्स स्क्वायर। तो देखो ये है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स और प्लस नाइन, ये हमें कोई इक्वेशन दे रखा है। ठीक है। ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं क्या है, रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो डी है वो जीरो हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका जीरो हो जाएगा इस इक्वेशन का, क्योंकि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन में देखो यहाँ पहले पी की वैल्यू पुट कर लो तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन रहा होगा। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आ गया इसके रूट से रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आ गया, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखो बी कितना है, बी का वैल्यू है क्यू माइनस का क्यू माइनस फोर, ए का वैल्यू कितना है फोर है और सी का वैल्यू कितना है नाइन इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस नाइन फोर फोर जा सिक्सटीन नाइन जा वन फोर्टी फोर इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखो ये आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे ट्वेल्व का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये आ जाएगा तो इसको ज़ीरो के बराबर रख दो और दूसरा जो फैक्टर आया है उसको भी ज़ीरो के बराबर रख दो। कितना आ जाएगा, देखो क्यू की वैल्यू एक तो आ गई ट्वेल्व और दूसरी आ गई माइनस टू। ये हमारा क्यू का आंसर आ जाएगा और ये हमारा ऊपर पी का आंसर आ जाएगा। क्लियर है।